हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। अभी तक हमने इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो सेक्शन 3 है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, उसमें हमने डिस्कस किया था डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, अटेस्टेशन क्या होता है, नोटिस क्या होता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आप पहले उन वीडियोस को देखिए, जिससे कि आपको आने वाले टॉपिक्स ज्यादा इजीली समझ में आ सके। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 5 ऑफ टोपा, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 5 है, जो डिफाइन करता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अगर आप सेक्शन 5 को पढ़ेंगे तो सेक्शन 5 कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है, एन एक्ट बाय विच ए लिविंग पर्सन, पहले तो बात किसकी हो रही है, लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी आइदर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। अच्छा, किसको ट्रांसफर कर रहा है, वन और मोर अदर लिविंग पर्सन को, या खुद को, या खुद को और बहुत सारे लोगों को जो कि लिविंग पर्सन है। यहां पे देखिए बार बार जो बात आ रही है वो बात आ रही है लिविंग पर्सन की। मतलब अंडर टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो प्रॉपर्टी है वो केवल लिविंग पर्सन को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दे दिया है, एक्सप्लेनेशन में बोला है कि लिविंग पर्सन का मतलब एक कंपनी भी हो सकती है, एसोसिएशन भी हो सकती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। आइदर वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दे विल बी कंसिडर्ड एज the living person as far as the section 5 of TPA is concerned। तो आप इस डेफिनेशंस को जब आप देख रहे हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। ये डेफिनेशन अपने आप में आपको बहुत सारी चीजें बताती है, तो उसको हम समझेंगे। कैसे? सबसे पहले तो ये जो इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर जो लिखा हुआ था इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि आप कोई जो प्रॉपर्टी है वो अभी आपके पास है उसका भी ट्रांसफर कर सकते हो, और या जो आप फ्यूचर में किसी प्रॉपर्टी को अक्वायर करोगे उसका भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो इट वॉज हेल्ड इन जुगल किशोर वर्सेस रॉ कॉटन कंपनी के केस में ये बोला गया, जस्टिस भगवती ने क्या कहा कि ये जो कन्वे के लिए है ये वर्ड, ये जो डेफिनेशन है ना, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, इट परटेन्स टू कन्वेज नॉट द प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। व्हाट इज दैट? आप देखिए इस डेफिनेशन में, देखिए इस डेफिनेशन में क्या बोल रहा है ये। इस डेफिनेशन में बोल रहा है कि ये जो आप पे जो प्रॉपर्टी है ये कन्वे, इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब कन्वेइंग द प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। इस ये जो इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर है ना, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, ये कन्वे से रिलेटेड है। इसका मतलब प्रॉपर्टी तो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, फ्यूचर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफर केवल उन्हीं प्रॉपर्टी का कर सकते हैं जो एग्जिस्टेंस में है। आप लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। व्हाट इज लिमिटेड इंटरेस्ट? अपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लिमिटेड इंटरेस्ट मींस किसी भी एक प्रॉपर्टी में आपके बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, उनमें से कुछ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होते हैं, कुछ लिमिटेड इंटरेस्ट होते हैं। तो आप ये जो कन्वे कर रहे हैं ना प्रॉपर्टी में ट्रांसफर, ये कन्वे, आप मान लीजिए आपके पास एक प्लॉट है, आप उस प्लॉट को आज भी बेच सकते हैं, और एक आप ऐसा सेल डीड भी साइन कर सकते हैं कि 6 महीने के बाद ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, या कोई पर्सन है ए, उसकी डेथ हो जाएगी उसके बाद आपको मिलेगी, या जब आप 20 साल के हो जाओगे तब आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी। तो प्रॉपर्टी का जो कन्वेंस है वो फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी आज एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है कि एज पर द सेक्शन 5 में जो डेफिनेशन में इन पर्सन और इन फ्यूचर है वो किसको इंडिकेट करता है, किससे रिलेट करता है? दैट रिलेट्स विद कन्वे, नॉट द प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट है कि ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का भी ट्रांसफर हो सकता है, जैसे कि आपने सेल कर दिया, गिफ्ट कर दिया किसी को, या लिमिटेड इंटरेस्ट का भी ट्रांसफर हो सकता है, जैसे आपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया। आप जब मॉर्गेज करते हो या प्रॉपर्टी को लीज में देते हो तो प्रॉपर्टी के ओनर अभी भी आप ही रहते हो, आपका एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो टीपी एक्ट दोनों को कवर करता है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट को भी और लिमिटेड इंटरेस्ट को भी। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जैसे कि मैंने बताया कि वन लिविंग पर्सन से टू अनदर लिविंग पर्सन में होना चाहिए, मतलब लिविंग टू लिविंग होना चाहिए, लिविंग टू डेड नहीं चलेगा। जो मर गया उसके लिए आप प्रॉपर्टी उसको देना चाहते हो तो वो तो मर गया, उसको कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, नहीं हो सकती। कोई डेड है और उसके बाद वो लिविंग को प्रॉपर्टी देना चाहता है, मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ये है कि आदमी ने अपनी विल कर दी। अगर किसी ने जो विल कर दी तो ये विल जो है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गवर्न नहीं होती है। तो विल इज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक खास बात है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में उन्हीं चीज का ट्रांसफर, जो ट्रांसफर का मतलब है ना, इसका मतलब है कि कोई नया राइट क्रिएट हुआ है, कोई नया राइट आपने क्रिएट किया है, कोई नया इंटरेस्ट क्रिएट किया है, तभी हम मानेंगे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है, एक लैंड है आपके पास, ये प्रॉपर्टी है, इसमें आपने ये प्रॉपर्टी किसी आपके ने ये प्रॉपर्टी किसी ए पर्सन को दे दी। कैसे दे दी? आपने मॉर्गेज कर दिया उसको, आपने क्या किया? मॉर्गेज किया। तो ये आपने एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। इट मींस ट्रांसफर होने के लिए कोई नया राइट, न्यू राइट और टाइटल और इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ ट्रांसफरिंग मस्ट बी क्रिएटेड। इसी लॉजिक से, इसी को कंटिन्यूएशन में अगर देखें तो ये जो ट्रांजेक्शन है ना, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ए ट्रांसफर अंडर टीपी एक्ट। क्या? पार्टीशन। पार्टीशन मतलब आपकी एक, आप और ए और बी के बीच में एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, आपने उसको पार्टीशन कर दिया, ये वाला पोर्शन ए का है, ये वाला पोर्शन बी का है। तो क्या ये ट्रांसफर हुआ? नहीं, टीपी एक्ट इसको गवर्न नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पार्टीशन में नया इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ है, जो ए और बी का ज्वाइंट इंटरेस्ट का बस उसको सेवर किया गया है, उसको अलग अलग किया गया है। सो इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी न्यू इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी कंसिडर्ड और विल नॉट बी गवर्न्ड बाय द टीपी एक्ट। तो सिमिलरली फैमिली सेटलमेंट भी ऐसा ही होता है। फैमिली सेटलमेंट में क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है, जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, फैमिली में पार्टीशन हो गया, सेटलमेंट हो गया कि ये वाला हिस्सा तुम्हारा, ये वाला हिस्सा मेरा, तो उसमें भी कोई नया राशि क्रिएट नहीं होता है। सिमिलरली चार्ज भी कोई ट्रांसफर नहीं है प्रॉपर्टी का। चार्ज क्या होता है? किसी डेट को सिक्योर करने के लिए हम एक चार्ज क्रिएट कर देते हैं किसी प्रॉपर्टी पे, तो दैट इज चार्ज। उसमें कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है हमारा, नथिंग, ए न्यू टाइटल नहीं मिल रहा है किसी को, तो नो चार्ज और एनी टाइटल इज क्रिएटेड, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसिडर्ड और नॉट गवर्न बाय द टीपी एक्ट। अगर कोई अपना राइट को रिलिंक्विश कर देता है या सरेंडर कर देता है तो भी वो ट्रांसफर नहीं है। बट प्लीज वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड कि रिलिंक्विश करने का मतलब कि मान लीजिए मेरी एक प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी को मैंने क्या किया, इस पे मेरा जो राइट था मैंने उसको रिलिंक्विश कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो इसका मतलब ये टीपी एक्ट में गवर्न नहीं होता। बट अगर मेरे रिलिंक्विशमेंट के कारण और मेरे सरेंडर के कारण, ड्यू टू माई रिलिंक्विशमेंट और सरेंडर, ए न्यू राइट इज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ सम अदर पर्सन, और मेरी इंटेंशन है कि उसका उसका राइट में क्रिएट कर दूंगा, तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गवर्न होगा। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? मान लीजिए ए और बी के बीच में इस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है ना, और वो डिस्प्यूट इस तरह का है कि जिसमें दोनों का लीगली, दोनों का लगता है कि एक रीजनेबल, दोनों का मतलब वो है, क्लेम है,
अब दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ए को बोलते हैं कि तू इतना पोर्शन ले ले, बी को बोलते हैं तुम इतना ले लो, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। मान लीजिए ए या कॉम्प्रोमाइज कैसे भी हो सकता है, ए और बी ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, बी को उसको देने थे 50 लाख रुपए, बी दे नहीं पा रहा, तो उसने कहा ठीक है 40 लाख देगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो ये 40 लाख रुपीज जो दिया है दैट इज कॉम्प्रोमाइज, बट दिस कॉम्प्रोमाइज इज नॉट पार्ट ऑफ द टीपी एक्ट। वाई? बिकॉज ये जो 50 लाख का जो ट्रांजेक्शन था ना पहले वाला, दैट वाज द पार्ट ऑफ टीपीए। ये तो 40 lakhs का नथिंग, ए न्यू इंटरेस्ट हैज नॉट बीन क्रिएटेड, दैट्स व्हाई इट इज नॉट गवर्न्ड बाय द टीपी एक्ट। तो आज हमने इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये समझा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का क्या मतलब होता है और किन चीजों को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर गवर्न नहीं किया जाता है। ये भी समझा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो हमारा ये है लिविंग पर्सन्स का ये बीच में ही हो सकता है, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट हमारे पास में एक्सेप्शन है जो कि अंडर सेक्शन 13 और 14 में हम पढ़ेंगे कि एक लिविंग पर्सन अपने एक ऐसे पर्सन को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है विथ सम कंडीशंस जो अभी इस दुनिया में नहीं आया है। मान लीजिए एक दादाजी हैं, उनके बेटे की शादी हो गई है और वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने पोते को जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। अब वो कैसे करें, क्योंकि टीपी एक्ट में तो बोलते हैं लिविंग पर्सन से लिविंग पर्सन में हो सकता है। तो इसके लिए सेक्शन 13 एंड 14 में कुछ प्रोविजन दिया हुआ है जिसके तरह जिससे कि हमें जो पर्सन नॉन बॉर्न पर्सन है जो अभी पैदा नहीं हुआ है उसको भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 6, जो कि सेक्शन 6 आपको पता है वो बताता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड, लेकिन